हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर वेल। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इस बुक से चैप्टर नंबर 8 करेंगे, केयर ऑफ बिलोंगिंग्स एंड सराउंडिंग्स, पेज नंबर 44 टू 46। सो लेट अस स्टार्ट। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर है आपका चैप्टर नंबर 8, केयर ऑफ बिलोंगिंग्स एंड सराउंडिंग्स। चैप्टर नंबर 8 है केयर ऑफ बिलोंगिंग्स एंड सराउंडिंग्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने जो हमारे जो आसपास को का जो स्थान होता है, सराउंडिंग्स हमारी होती है, और हमारे जो बिलोंगिंग्स मतलब जो हमारे जो आसपास जो चीज़ें होती हैं उनकी हम केयर कैसे कर सकते हैं, कैसे उनको स्वच्छ रख सकते हैं, ये हम पढ़ते हैं। देखिए, सो लेट अस स्टार्ट करते हैं हम अपना। देखिए, इन द लास्ट चैप्टर you studied about the role of personal hygiene in keeping our body healthy। कि लास्ट जो चैप्टर था हमने उसमें पढ़ा था कि कैसे हम अपनी बॉडी को पर्सनल हाइजीन यानी अपने खुद की कैसे हम देखभाल कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को स्वच्छ रख सकते हैं, अपने शरीर को कैसे हम साफ सुथरा रख सकते हैं। और इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी हाउ टू कीप आवर बिलोंगिंग्स एंड सराउंडिंग्स क्लीन। यानी कि अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने आसपास के स्थान को और हमारे जो यूज़ में जो चीज़ें आती हैं उनको हम कैसे स्वच्छ रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि आवर बिलोंगिंग्स। आवर बिलोंगिंग्स यानी कि आवर बिलोंगिंग्स इंक्लूड्स, जो हमारे बिलोंगिंग्स होते हैं उसमें क्या इंक्लूड होता है कि शामिल क्या होता है, आवर हाउस, हमारा जो घर होता है वो, क्लोथ्स, जो हमारे कपड़े होते हैं, फर्नीचर, टीवी, बुक्स, टॉयज़ एंड सो ऑन। यानी कि हमारे घर में जितनी भी चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं डेली रूटीन में, जिनको हम यूज़ करते हैं, उन सभी को कैसे हम उनको ठीक से रख पाते हैं, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। जैसे वी यूज़ दैम फॉर वेरियस पर्पजेज, और हम इन सभी चीज़ों का डेली रूटीन में जो हम हमारे जो विभिन्न जो हम कार्य करते हैं उनके लिए हम इनका यूज़ करते हैं। सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ आवर बिलोंगिंग्स। और इसलिए हमारा ये एक हम रूटीन बनती है, हमारी ड्यूटी बनती है, कर्तव्य है कि हम जो है इसको अपने जो हमारा जो चीज़ें होती हैं रूटीन में, हम जो चीज़ों को हम उद्देश्य जो हमारे होते हैं चीज़ों को यूज़ करने के, तो उसके लिए हम इनकी हम टेक केयर करें यानी देखभाल करें। देखिए, लेट अस स्टडी सम वेज थ्रू विच वी कैन टेक केयर ऑफ आवर बिलोंगिंग्स। यहाँ पर कुछ बताया गया है, कुछ उपाय बताए गए हैं जिसके द्वारा जो हम अपने जो हमारी बिलोंगिंग्स हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, उनको हम देखभाल उनकी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए, वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन एंड टाइडी। कि हमें जो है अपने हाउस को जो हमारा हाउस है उसको क्लीन रखना चाहिए और टाइडी यानी कि स्वच्छ रखना चाहिए। वी शुड पुट ऑफ आवर शूज़ एट द एंट्रेंस ऑफ आवर हाउस। यानी कि जो भी हम जब घर से में आते हैं तो हम अपने शूज़ होते हैं हमारे बाहर से आते हैं, और उन शूज़ को हमें अपने एंट्रेंस, जो हमारा हाउस का जो एंट्रेंस यानी कि जो प्रवेश द्वार होता है, एंट्रेंस होती है, बाहर ही हमें अपने उन शूज़ को निकाल देना चाहिए। वी शुड स्वीप एंड मॉप, यानी कि द फ्लोर डेली, यानी कि फ़र्श को जो है हर रोज़ हमें झाड़ू से और पोछे से उसको अच्छे प्रकार से साफ़ करना चाहिए। बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स शुड बी क्लीन प्रॉपरली यूजुअली यूजिंग फिनाइल। यानी कि जो हमारा हम बाथरूम और टॉयलेट जो हम डेली रूटीन में हम जो यूज़ में जो चीज़ें आती हैं, जो रूटीन में हम यूज़ करते हैं, तो उसको भी जो है प्रॉपरली उसको क्लीन करना चाहिए फिनाइल के द्वारा। उसके बाद है किचन शुड ऑल्सो बी वॉश प्रॉपरली। अब किचन का जो यूज़ होता है, दिन भर में हम कई बार जो हमारा जो खाने पीने का जो सामान होता है जो हम खाते हैं, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं, तो उस वहाँ पर जहाँ पर खाना बनता है हमारे लिए, तो उसको भी हमें बिल्कुल अच्छे प्रकार से उसको साफ़ रखना चाहिए, उसको धोना चाहिए अच्छे प्रकार से। एवरीथिंग इन द किचन शुड बी केप्ट एट अ प्रॉपर प्लेस। और सभी जो चीज़ें होती हैं किचन में उनको एक प्रॉपर प्लेस पर उनको रखना चाहिए। वी शुड डस्ट द फर्नीचर, बुक्स, डोर्स एंड अदर थिंग्स रेगुलरली। यानी कि हमारे जो फर्नीचर है घर में,
और जो बुक्स हैं, डोर्स और अदर जो थिंग्स हैं, उनको हमें डेली की डेली रूटीन में रेगुलरली उनको डस्ट करना चाहिए, कि इनको साफ़ रखना चाहिए, कपड़े से उनको अच्छे प्रकार से साफ़ करके रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एवरीथिंग शुड बी केप्ट एट देयर प्रॉपर प्लेस इन द हाउस। और सभी जो चीज़ें होती हैं घर में जिनको हम यूज़ करते हैं, उनको प्रॉपर जो उनका प्लेस होता है उसको वहाँ पर रखना चाहिए। इट मेक्स द हाउस लुक ब्यूटीफुल एंड टाइडी। यानी कि अगर हम सभी चीज़ों को उनके स्थान पर ही रखेंगे तो इससे क्या होगा कि जो घर होता है वो काफ़ी अच्छा सुंदर दिखेगा और टाइडी यानी कि साफ़ सुथरा दिखेगा, बिखरा हुआ नहीं दिखेगा। मोर ओवर वी कैन सर्च अ रिक्वायर्ड आइटम क्विकली एंड ईजिली। यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ हमें चाहिए होती है, हम उसको ढूंढ रहे हैं, तो वो रिक्वायर्ड यानी कि जो हमारी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, रिक्वायर्ड आइटम क्विकली एंड ईजिली, हमें वो आसानी से ही मिल जाएगी, उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, शीघ्र ही उसको हम पा सकते हैं। वी शुड थ्रो रबिश इनटू अ कवर्ड डस्टबिन। और हमारे घर में जो भी कूड़ा होता है, जो वेस्टेज होती है, जो रबिश जो हमारा सामान होता है, उसको हमें एक कवर्ड डस्टबिन यानी कि ढका हुआ जो डस्टबिन होता है उसके अंदर उसको डाल देना चाहिए। वी शुड वॉश आवर क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड बेडशीट रेगुलरली। जो भी हमें क्या करना चाहिए कि जो हम डेली जो हमारे कपड़े होते हैं और पर्दे होते हैं, बेडशीट होते हैं, उनको रेगुलरली उनको वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए। अब है ये हमारी होगी हमारी जो बिलोंगिंग्स है, यानी कि जो हमारे डेली रूटीन में हम घर में जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसके बारे में आगे कि हमारे बिलोंगिंग्स को हम कैसे साफ़ सुथरा स्वच्छ रख सकते हैं। अब बात आती है केयर ऑफ सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं, सराउंडिंग्स यानी कि आसपास में जो चीज़ें होती हैं उनको कैसे हम स्वच्छ रख सकते हैं। देखिए कि वी शुड ऑल्सो कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, कि हमें अपना आसपास के चारों तरफ का जो हमारा वातावरण है उसको भी हमें अच्छे प्रकार से साफ रखना चाहिए। इट मेक्स आवर नेबरहुड एज वेल एज आवर हाउस लुक ब्यूटीफुल। इससे क्या होगा कि इट मेक्स आवर नेबरहुड, हमारा जो चारों तरफ का जो हमारा वातावरण है आसपास हमारे घर के, तो वो भी वैसे ही साफ़ हो जाएगा। एज वेल एज आवर हाउस लुक ब्यूटीफुल, यानी कि जिस प्रकार से हमारा घर सुंदर दिखता है वैसे ही हमारे आसपास का जो वातावरण है वो भी अच्छा दिखेगा, साफ सुथरा हो जाएगा। क्लीन सराउंडिंग डू नॉट अलाउ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज टू ग्रो। इससे क्या होगा, जो हमारा अगर आसपास का जो वातावरण है चारों तरफ का, हमारे घर के आसपास की जो चीज़ की जो जगह होती है, अगर उसको हम क्लीन रखेंगे उससे क्या होगा, डू नॉट अलाउ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज टू ग्रो। उससे क्या होगा कि वहाँ पर मच्छर और मक्खियाँ जो है वहाँ पर ग्रो नहीं करेंगी, नहीं पनपेंगी, जिससे कि बीमारियाँ भी नहीं आएंगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि अपने आसपास का जो हमारा जो प्लेस है उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। लेट अस नो हाउ टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। अब देखिए हमने पीछे देखा था कि कैसे हम अपने घर की चीज़ों को स्वच्छ रख सकते हैं, स्वच्छ रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे हम अपने आसपास को भी स्वच्छ रख सकते हैं। देखिए कैसे रख सकते हैं हम अपने आसपास को भी। वी शुड नॉट थ्रो रबिश हेयर एंड देयर इन आवर नेबरहुड, कि हमें जो भी कूड़ा करकट होता है हमारे घर में, उसको जो कूड़ा करकट आएगा हमारे घर में जो होता है उसको एंड देयर इन आवर नेबरहुड, और उसको हमें अपने आसपास में कहीं भी बाहर जो है उसको नहीं फेंकना चाहिए, थ्रो नहीं करना चाहिए। वी शुड थ्रो इट इनटू द पब्लिक डस्टबिन। उसको हमें क्या करना चाहिए, जो पब्लिक डस्टबिन जो रखा होता है उसमें हमें उसको डाल देना चाहिए। ड्रेन्स ऑफ आवर हाउसेज शुड बी कवर्ड एंड प्रॉपरली कनेक्टेड टू अ सीवरेज सिस्टम, यानी कि जो हमारे नालियों का जो गंदा पानी होता है, जो पानी बाहर निकलता है घर से, शुड बी कवर्ड, उसको वो ढका होना चाहिए, एंड प्रॉपरली कनेक्टेड टू ए सीवरेज सिस्टम, और उसको एक जो सीवरेज सिस्टम होता है, सीवर्स होते हैं, उनके साथ उन नालियों को कनेक्ट अच्छे प्रकार से होना चाहिए ताकि बाहर पानी गलियों में इधर उधर ना फैले। उसके बाद है वी शुड नॉट स्पिट और यूरिनेट ऑन द रोड साइड, और कभी भी जो है गलियों में या रोड साइड, यानी कि रोड की जो दोनों तरफ की साइडें होती हैं वहाँ पर कभी भी थूकना और टॉयलेट करना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो वेस्टेज ऑन द रोड्स, और कभी भी जो वेस्ट होता है उसको रोड्स पे नहीं फेंकना चाहिए, सड़कों पर नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड प्लांट ट्रीज ऑन द बेयर लैंड अराउंड आवर हाउस, यानी वी शुड प्लांट ट्रीज ऑन द बेयर लैंड अराउंड आवर हाउस। हमारे घर के आसपास जो भी खाली प्लेस होता है वहाँ पर हमें
छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करना चाहिए, उगाना चाहिए। प्लांट्स मेक द नेबरहुड लुक ब्यूटीफुल एंड ग्रीन। इससे क्या होगा कि हमारे जो घर का जो पास का जो वातावरण होता है आसपास का, वो सुंदर भी लगेगा और हरा भरा भी रहेगा, जिससे कि जो है जो एनवायरनमेंट है वो भी स्वच्छ रहेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है लैट्रिन शुड बी कंस्ट्रक्टेड अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ वाटर। A latrine should never be constructed, never a hand pump or a well। अब देखिए इसमें कहा गया है कि जो जब भी हम वॉशरूम जाते हैं तो उसको जो है पानी का जो सोर्स होते हैं उसके आसपास जो है नहीं जाना चाहिए। और लैट्रिन शुड नेवर बी कंस्ट्रक्टेड, नेवर हैंड पंप और अ वेल, यानी कि पानी का जो पंप होता है और एक जो कुआं होता है उसके आसपास भी जो है वॉशरूम की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। इन द रूरल एरियाज पीपल जनरली डिफिकेट इन द ओपन प्लेस। जो देहाती जो एरिया होता है वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि ओपन जो प्लेस होता है वहाँ पर जाकर फ्रेश होते हैं, तो जर्म्स ग्रो इन दिस प्लेसेस। और ऐसे जो स्थान होते हैं वहाँ पर जो है जर्म्स ज़्यादा होते हैं। इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट किया है और इसमें जो है जो चैप्टर में जो अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं उनको आप डिफ़िकल्ट वर्ड में इसको लिखेंगे और अच्छे प्रकार से इसको रीड करेंगे, सुनेंगे वीडियो को। ओके, थैंक यू।